बहुत बार ऐसा होता है जब क्लाइंट्स आते हैं या फोन कॉल्स आते हैं कि नोटिस आते ही कोई किसी भी तरीके की कोर्ट से नोटिस आती है, उसकी जो भाषा होती है उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं कुछ लीगल शब्दों की, जो कि ना केवल जरूरी नहीं है कि ये शब्द केवल जो लॉ कर रहे हो वही जाने या वकील ही जाने। ये शब्द हर उस आम आदमी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी हमारा कानून से सीधे सामना पड़ता है, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम समझ सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताऊंगी जो कि कहीं ना कहीं हमको जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो सबसे पहला वर्ड एक्स पार्टी। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब शायद बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जो एक्स पार्टी है उसका मतलब है एक तरफा, यानी कि कोर्ट द्वारा जो एक तरफा फैसला सुनाया जाता है, जिसको हम एक्स पार्टी डिसीजन बोलते हैं, वो होता है एक्स पार्टी। यानी कि जब एक पार्टी लगातार कोर्ट में नहीं उपस्थित हो रही है, तो कोर्ट द्वारा उसको सारे मौके दिए जाने के बाद उसकी अनुपस्थिति पे जो वादी के पक्ष में जो फैसला सुनाया जाता है, उसको हम एक्स पार्टी बोलते हैं। नंबर 2, सब जुडिस, जिसका मतलब है अंडर कंसिडरेशन, यानी कि अभी न केस में कोई फैसला आया है और ना ही कोई केस खत्म हुआ है, केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे केस अभी सब जुडिस है। नंबर 3, डिक्री। डिक्री मतलब अ काइंड ऑफ जजमेंट, नॉट फुल जजमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ जजमेंट। आपने सुना होगा जब डिवोर्स के केस की डिक्री होती है या सेक्शन 9 की डिक्री होती है, तो दैट मीन्स वो एक कोर्ट का एक काइंड ऑफ जजमेंट होता है। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं है, लेकिन एक काइंड ऑफ जजमेंट है। नंबर 4, बोनाफाइड, यानी कि गुड फेथ, यानी कि अच्छे इंटेंशन से। और जो इसका एक अपोजिट है, नेक्स्ट है मेलाफाइड, यानी कि बैड इंटेंशन, यानी कि बुरे इंटेंशन से। जो अगला वर्ड है वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसको हम समझेंगे कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई जो रेप का कानून है, मान लीजिए कि 10 साल की सजा है या 15 साल की सजा है या फाइन है, ये इतनी सजा होगी। लेकिन अगर कल को कोई ऐसा कानून आता है जो सीधे सीधे कहता है कि डेथ पेनल्टी होगी, तो जब वो कानून आएगा कल को, तो उस कानून के आने के बाद जब इस तरीके के अपराध कमिट होंगे, तब फिर वो कानून लागू होगा। और इस कानून के आने से पहले जो केसेस चल रहे थे उस पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। अगला वर्ड है वाइड। वाइड का मतलब है जीरो। ये कानूनी शब्द है, यानी कि कानून की नजर में ये जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने सुना भी होगा कि ये मैरिज वाइड है या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो वाइड मतलब जीरो। अगला वर्ड है एब इनिशियो, इसका मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरू से, एब इनिशियो। जो अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी यानी कि मेंटेनेंस, यानी कि भरण पोषण। जब भरण पोषण के मुकदमे में महिलाओं को जो मेंटेनेंस मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसको हम मेंटेनेंस ज्यादा बोलते हैं, लेकिन कानून की भाषा में उसको एलिमनी बोलते हैं। नेचुरल जस्टिस, जैसे कि शब्द से ही लग रहा है कि नेचुरल जस्टिस एक सिद्धांत की बात करता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में बिना दोनों पक्षों को सुने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इसी को नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मैं ऐसे और भी वीडियो लेकर आऊंगी, और भी जो कानूनी शब्द है उनका मतलब बताऊंगी। तब तक कि मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, और तब तक कि अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।